और छिंदवाड़ा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। चुनाव में मतदाताओं को शराब पिलाने की छूट मिल गई है। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। जिला प्रशासन ने 883 ब्रांड की लिस्ट जारी कर दी है। प्रशासन ने नगरीय निकाय चुनाव में शराब बांटने की अनुमति दे दी है। प्रत्याशी के चुनाव खर्च में ये राशि जोड़ी जाएगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। छिंदवाड़ा में चुनाव में मतदाताओं को शराब पिलाने की छूट यहां पर प्रत्याशियों को दी गई है। प्रत्याशियों को शराब पिलाने की छूट यहां पर प्रशासन ने दी है। जिला प्रशासन ने 883 ब्रांड की लिस्ट जारी कर दी है जिनकी शराब पिलाई जा सकेगी। इसकी अनुमति भी दे दी गई है। प्रत्याशी के चुनाव खर्च में इसकी राशि जोड़ी जाएगी। इस खर्च को जोड़ा जाएगा प्रत्याशी के चुनावी खर्च में। तो प्रत्याशी को शराब पिलाने की छूट यहां पर दी गई है। छिंदवाड़ा में निर्वाचन अधिकारी का यह फैसला। जिले में चुनाव में मतदाताओं को शराब पिलाने की छूट दी गई है। इसकी अनुमति दे दी गई है। प्रत्याशी के चुनावी खर्च में ये राशि जोड़ दी जाएगी। बड़ा फैसला यहां पर दिया है, बड़ा फरमान सुनाया है। छिंदवाड़ा में जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव में मतदाताओं को शराब पिलाने की छूट दी गई है। जिला प्रशासन ने 883 ब्रांड की लिस्ट जारी कर दी है। प्रशासन ने नगरीय निकाय चुनाव में शराब बांटने की अनुमति दे दी है। प्रत्याशी के चुनाव खर्च में ये राशि जोड़ी जाएगी। तो छिंदवाड़ा से हैरान कर देने वाला फैसला। प्रत्याशी के चुनाव में ये राशि जोड़ी जाएगी। अब शराब पिलाने की छूट दे दी गई है प्रत्याशियों को। इसके अलावा अब प्रत्याशी मतदाता को शराब पिला सकेंगे। इसकी अनुमति दे दी गई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी सहित पूरी भारतीय जनता पार्टी की निगाहें उस जिले में लगी हुई हैं कि वहाँ ये इनके प्रकरण हम चुनाव परिणाम कमलनाथ जी के विरुद्ध यानी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हासिल कर लें। बावजूद उसके मैं दावे के साथ कहता हूं कि सरकार की मंशा वहां पूरी नहीं होगी। और इस आदेश के बाद अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग की खामोशी यह इंगित कर रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के अनुषांगिक संगठन के रूप में काम कर रहा है। इसका सुपड़ा साफ चारों तरफ दिखाई दे रहा है। इसलिए ये कानून से खिलवाड़ भी करने का काम करते हैं। संवैधानिक संस्थाओं को भी अपमानित करने का काम करते हैं। इनको किसी संस्था पर देश में भरोसा बचा नहीं है। इनकी मूर्ति, इनकी आस्था केवल और केवल श्रद्धा भक्ति 10 जनपद पर दिखाई पड़ती है। बाकी किसी तो संस्थाओं को तोड़ने मरोड़ने, संस्थाओं को अपमानित करने को जनता स्वीकार नहीं करेगी। सर, ये जो निकाला है प्रावधान चुनावी, मैंने कहा आपसे कि राज्य निर्वाचन आयोग जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कानून है, इन सभी बातों को लेकर अगर कांग्रेस को दिक्कत है तो कांग्रेस कोर्ट में जाए। और चलेंगे छिंदवाड़ा, बात करेंगे शरद पाठक से। शरद, क्या कुछ फरमान जारी किया गया है? इस आदेश के मुताबिक किन किन ब्रांड की सूची और इसके बाद क्या किस तरह की प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है? मैं आपको बता दूं कि निर्वाचन के समय में जब प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करते हैं तो उनको निर्वाचन अधिकारी द्वारा कुछ दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, जिसमें कुछ बुकलेट होती हैं, कुछ दस्तावेज होते हैं। उन्हीं बुकलेट और दस्तावेजों के भी साथ में एक लिस्ट जारी हुई थी करीब 32 पेज की, जिसमें 883 ब्रांड अंग्रेजी शराब के और देसी के मसाला और प्लेन के लिस्ट जारी हुई थी कि इस रेट से यदि आप ये इसका इस्तेमाल करते हैं तो इन रेट से आपके चुनाव खर्च में इसे जोड़ा जाएगा। उसकी वजह से ये भ्रम फैल गया लोगों के बीच में कि चुनाव आयोग द्वारा जो है इसकी अनुमति है। अब लोग बाग प्रत्याशियों से डिमांड कर रहे हैं कि भाई जब आपको शराब पिलाने के लिए कहा गया है तो आप शराब क्यों नहीं पिला रहे हैं। इसको लेकर प्रत्याशियों में काफी आक्रोश है। इस संबंध में हमने अधिकारियों से सुबह से बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अधिकारी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हमने जिला आबकारी अधिकारी से भी बात करने का प्रयास किया, हमने एडीएम से बात करने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी अधिकारी जवाब देने के लिए तैयार नहीं था। वहीं कांग्रेस द्वारा इस मुद्दे को जोर शोर से उछाला जा रहा है और इसे सरकार की नाकामी बताया जा रहा है। ठीक है शरद, आऊंगा आपके पास में। राजधानी भोपाल चलते हैं, सहयोगी शब्बीर के रुख करते हैं। शब्बीर, छिंदवाड़ा में जिला प्रशासन का यह फरमान कि अब शराब पिलाई जा सकेगी, बाकायदा शराब के ब्रांड की सूची इसमें शामिल कर दी गई है आदेश में। क्या कुछ पूरा मामला, कितना असर इसका? देखिए शुभम, जो छिंदवाड़ा में आदेश दिया गया है उस पर विवाद होता नजर आ रहा है। और विवाद इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कांग्रेस अब बीजेपी पर हमलावर है और कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि सरकार एक तरफ
बात कर रहे हैं, उसके बीजेपी के नेता बात कर रहे हैं कि शराबबंदी होना चाहिए, तो दूसरी तरफ इस तरीके का आदेश निकाले जा रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी शराब बांटना चाहती है चुनाव के दरमियान। और इसके साथ साथ तब जब बीजेपी का इसको लेकर सवाल पूछे गए तो बीजेपी का साफ तौर पर यह कहना था शुभम कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला है, कांग्रेस का काम ही इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना है। लेकिन इन सब के बीच राज्य निर्वाचन आयोग के पास भी न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की टीम पहुंची और उसके बाद ये कह सकते हैं कि पूरे मामले की उनको जानकारी दी गई है और उनका कहना है कि हमने कलेक्टर छिंदवाड़ा कलेक्टर से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मंगाई है और 4 बजे तक इस पूरे मामले की हम आपको विस्तृत जानकारी देंगे कि आखिर ये पूरा विवाद है क्या। दरअसल शुभम, जब भी कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन भरता है तो उसको बाकायदा जानकारी दी जाती है कि आपको किसी भी तरह का, अब जब चुनाव प्रचार करेंगे तो उसका चुनावी खर्च बाकायदा तय रहता है और जब प्रत्याशी चुनाव लड़ लेता है तो उसको पूरा अपना खर्च का ब्यौरा राज्य निर्वाचन आयोग को देना पड़ता है, यानी इलेक्शन कमीशन को देना पड़ता है। और उसी को लेकर कि आपको कितना पैसा किस चीज के लिए खर्च करना होता है, इस सब का जिक्र होता है और उसके अंदर शराब का भी जिक्र कर दिया गया और यहीं से विवाद की शुभम शुरुआत। ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद, शरद पाठक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया खबर को विस्तार से बताने के लिए, बातचीत करने के लिए।